सुप्रभात। मेरा नाम सलोनी बनवाले है। मैं कक्षा 12वीं की छात्रा। मेरा विषय है छोटा मेरा खेत। तो आइए देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, छोटे चौकोने खेत को कागज़ का पन्ना कहने में क्या अर्थ निहित है? इसका उत्तर है, कवि अपने कवि कर्म को किसान के कृषि कर्म जैसा ही बताता है। कवि कहते हैं कि मैं भी एक प्रकार का किसान हूँ। किसान के खेत में समान उसके पास चौकोर कागज़ का पन्ना है। जैसे किसान ज़मीन पर बीज, खाद, जल डालता है, उसी प्रकार मैं कागज़ पर शब्द, भाव बोता हूँ। उसके बाद अनाज, फल, फूल और की तरह कविता पुष्पित पल्लवित होती है। इस प्रकार कवि काव्य रचना रूपी खेती के लिए कागज़ के पन्नों को अपना चौकोना खेत कहते हैं। दूसरा प्रश्न, रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? उत्तर, रचना के संदर्भ में अंधड़ का आशय भावनात्मक आंधी से है, जो किसी के मन में अचानक किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव, स्थिति को देखकर उत्पन्न होती है। जैसे क्रौंच पक्षी के करुण विलाप को सुनकर वाल्मीकि के मन में काव्य उत्पन्न हुआ। बीज का आशय उस रचना, विचार और अभिव्यक्ति से है जब कोई विषय कवि के मन को कुरेदता है और वह अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठता है। तीसरा प्रश्न, रस का अक्षय पात्र से कवि ने रचना कर्म की किन विशेषताओं की ओर इंगित किया है? उत्तर, कवि ने रचना कर्म अर्थात कविता को रस का अक्षय पात्र कहा है। काव्य का आनंद दिव्य व कालजयी होता है। कविता में निहित सौंदर्य, रस और भाव न तो कम होता है न नष्ट होता है। ये हमेशा मीठे सोते की तरह तृप्ति, सुख एवं आनंद प्रदान करता है। चौथा प्रश्न, व्याख्या करें। पहला, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। उत्तर, छोटा मेरा खेत में खेती के रूपक द्वारा काव्य रचना प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है। जिस प्रकार धरती में बीज बोया जाता है और वह बीज विभिन्न रसायनों, हवा, पानी आदि को पीकर तथा विभिन्न चरणों से गुजरकर बड़ा होता है, उसी प्रकार जब कवि को किसी भाव का बीज मिलता है, तब कवि उसे आत्मसात करता है। उसके बाद बीज में से शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं, उसमें विशेष भावों के पत्ते और फूल पनपते हैं, तत्पश्चात कविता का जन्म होता है। दूसरा, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लूटते रहने से ज़रा भी नहीं कम होती। उत्तर, साहित्यिक कृति से जो अलौकिक रसधारा फूटती है, उसमें निहित सौंदर्य, रस और भाव न तो कम होता है न नष्ट होता है। उसका बीज तो क्षण भर में बोया जाता है, किंतु उसकी रोपाई परिणाम यह होता है कि यह रसधारा अनंत काल तक चलने वाली कटाई के रूप में आनंद देता है। जितना लोग उसका सुख उठाते हैं, उतना ही यह बढ़ता जाता है। पांचवा प्रश्न, शब्दों के माध्यम से जब कवि दृश्यों, चित्रों, ध्वनि योजना अथवा रूप रस गंध को हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों में साकार कर देता है तो बिंब का निर्माण होता है। इस आधार पर प्रस्तुत कविता से बिंब की खोज करें। उत्तर, इस कविता में दृश्य बिंब उकेरे गए हैं, जैसे छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज़ का एक पन्ना, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित, झूमने लगे फल, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख। छठा प्रश्न, जहाँ उपमेय में उपमान का आरोप हो, रूपक कहलाता है। इस कविता में से रूपक का चुनाव करें। उत्तर है, भावों रूपी आंधी, विचार रूपी बीज, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष, कजराले बादलों की छाई नभ छाया, तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया। और इसी के साथ हमारे ये प्रश्न उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।